मॉर्निंग असेंबली शुरू होगी और मॉर्निंग असेंबली के लिए यहाँ बच्चे आ गए हैं। आज कक्षा कौन सा क्लास हो? 1 2 3 के बच्चे मॉर्निंग असेंबली करवाएंगे, है ना? चलिए तो सभी बच्चे हाथ जोड़िए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ लेके हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन।
दिन हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं एक नया चीज क्या कि अब हम लोग सभी भाषाओं में अपने स्पीच को यहाँ बोलेंगे, है ना। हमारे भारत में ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोलती हूँ मैं आप लोगों से सुनना भी चाहूंगी। और ये कहा भी गया है कि एक अच्छा सुनने वाला एक अच्छा बोलने वाला बनता है। आज अगर हम लोग आपके सामने बोल रहे हैं तो कभी हमने अपने टीचर को बहुत ईमानदारी से सुना है, कभी हमने अपने टीचर्स को, वही इंसान बोल सकता है जो किसी को कभी बचपन में सुना हो। तो हम अगर ज्योति मैम या कोई टीचर आपके सामने बोलते हैं तो समझ जाओ कि हम लोग बचपन में अपने टीचर को अनुसरण किए थे और हम लोगों ने भी उनको ध्यान से सुना था। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा, जो सुनता है वही अच्छा बोलता भी है। कहावत है, ए गुड लिसनर इज आल्सो ए गुड स्पीकर। जो अच्छा सुनता है, ध्यान से सुनता है, वही अच्छा वक्ता यानी बोलने वाला भी होता है। तो onward today we started a new thing. New thing is what? We will deliver speech in English, as in Hindi, or in Bangla, or in Maithili. 3 languages we know. हम लोग 3 not 4 languages we know very well. हम लोग कितने लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं? 4 भाषा तो जानते ही हैं। इफ आई से, अगर मैं कहूँ दिस इज ए माइक, अगर मैं कहूँ दिस इज ए माइक, तो आप लोग समझ जाओगे ये क्या है, ये माइक है। He is ओम प्रकाश, she is नाश्ता। तो यू अंडरस्टैंड, वो ओम प्रकाश है, वो नाश्ता है। सी लड़की के लिए ही लड़का की। Very good. And the boy, the tallest boy is in this campus right now is Ravi. The tallest boy means? Tallest means? Tallest means? Go there, camera start. Yes, boy, tell. Tallest means? Yes, so in the sense, मैं जो भी कहती हूँ, what I say, you understand. मैं जो कह रही हूँ, आप क्या कर रहे हो? समझ रहे हो? यस मैम। तो इट इज आवर ड्यूटी, ये अब आपकी और हमारी ड्यूटी है कि वी विल स्पीक, वी विल टेल। हम लोग उसी तरह कहेंगे और बोलेंगे। लास्ट डे यानी पिछले दिन आई वाज टोल्ड दैट ऑनवर्ड टुमारो वी विल लिसन व्हाट, वी विल लिसन द टॉपिक रेनी सीजन। पिछले दिन हम लोगों ने कहा था ना कि हम लोग वर्षा ऋतु के ऊपर अपने स्पीचेस को यहाँ देंगे, आप बच्चे देंगे, ये बोला था ना, एज आई टोल्ड, मैंने कहा था। Then today this scenario, today this thing happened in front of you. तो आज आपके सामने ये चीज होगा। So firstly you all listen to me. Firstly I will call Om Prakash. He will come with his copy. Then after he will speak about rainy season. Okay my dear? Rainy season means? Rainy season means? वर्षा Rainy season यानी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, है ना। We will change something, we will do something. हम लोग कुछ बदलाव करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे. We will do good things. Then after you will know the things well, and you will speak like us. जब आप लोग शुरुआत करोगे, उसके बाद करते करते आप भी हमारी तरह बोलोगे. Now everyone, just try to listen what Om Prakash will tell. Now everyone listen, okay? Good morning everyone. Good My morning. name is Om Prakash. Today I will tell few lines on rainy season. The rainy season also known as the monsoon season. It begins in the middle of June and continue up till Till the early September. It comes after the End of the scorching summer season. It's the times when most of the rainfall
occurs. The sky is generally cloudy throughout the season. The river and ponds that have the lost water through the process of evaporation due to the heat are now replenished. When it comes the drying up this river is admitted to the pond and times of slowly quite adorable. I love this time very much. Quite adorable. I love this time very much. ये समय काफी मनोरम होता है. Very good, ओम प्रकाश. He tried, है ना? इसने कोशिश की. Now clap for him, everyone. What he said? उसने क्या कहा? उसने कहा रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु को मॉनसून सीजन भी कहा जाता है. इस ऋतु में क्या होता है? तो वर्षा होती है. And it brings rain, and by in the form of rainfall. क्यों rainfall होता है? तो he says the process of evaporation occurs. जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, तब जाकर rainfall occurs होता है. और it comes when? It comes from June, middle of June, and continue till the month of September. है ना? So now everyone just listen what he says. According to that, you all will prepare your topic same and try to speak in English as well as Hindi, Maithili and Bangla. We will bless this 4 languages. We will use this 4 languages and you make yourself versatile personality. And it is the time आप लोग जैसे जैसे ज्यादा भाषाओं का प्रयोग करेंगे. This is the time. ये वो समय होगा. It will improve your overall personality. ये आपके पूरे व्यक्तित्व का क्या करेगा? निर्माण करेगा. Now, as I called another one student, he will come and speak something about rainy season. You come in Hindi. Now, Nazda, come here. वर्षा ऋतु जिसमें भी फ्री हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, सीखना है. We will try to learn. We will try to learn. Why? Because it is your learning platform. It is your learning place. ये जगह आपके सीखने की जगह है. So every day you will come and you will learn a lot by your teachers. By your teachers. आपकी ड्यूटी है प्रत्येक दिन विद्यालय आओ और हम क्या जानते हैं हमसे सीखो. Not only painting, not only dancing, not only doing it here and there. You know the thing, everything you just want to know. You do know how to speak well. You know how to language know well. You know how to write well. You know how to calculate well. आपको कैलकुलेशन हिंदी इंग्लिश सब कुछ सीखना है. ओके ना? Then after you will become the good student. Okay? Now continue. नाज़दा आपके बीच में वर्षा ऋतु पर कुछ बताएगी. बोलो नाज़दा. मेरा नाम नाज़दा प्रवीण है. मैं वर्षा ऋतु पे करूंगी. मेरा प्रिय मौसम वर्षा ऋतु. तपती और चिरचिराती हुई गर्मी को दूर करने के लिए वर्षा ऋतु का आगमन हमारे देश भारत में होता है जो जून में होता है, जो सितंबर तक चलता है. वर्षा के मौसम में हमारे आसपास का वातावरण खूब सुंदर हो जाता है. पशु पक्षी जीव जंतु नाचता है वर्षा ऋतु में. पशु पक्षी जीव जंतु खुश होकर नाचता है वर्षा ऋतु में. वर्षा ऋतु किसानों के लिए लाभदायक है. धान की खेती होती है. इस समय धान की खेती होती है. उन लोगों को अच्छे फसल उपजाए जाते हैं. अच्छे मिलता है खाने को. हमको भी मिलता है खाने को. और हम लोग को गर्मी कम लगती है. धन्यवाद. यही इस तरह से वर्षा ऋतु बहुत अच्छा. कोशिश तो की नहीं होती. हमेशा कोशिश करो. जो कोशिश करेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा.
जो कोशिश करेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में मैं पुरुषोत्तम को बुलाना चाहती हूँ। पुरुषोत्तम, कम हियर केयरफुली। मेरा नाम पुरुषोत्तम ठाकुर है। मैं कक्षा 8 में पढ़ने वाला छात्र हूँ और आज मैं बरसात के मौसम के बारे में आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। बरसात का मौसम, बरसात वो होता है जो हमें हमारी अपने जीवन में कहते हैं पानी की कमी को पूर्ति करता है। पानी जब गर्मी में हम लोग के पानी का लेवल सूख जाता है तब वर्षा ही है साधन है जो हमारे पानी के लेवल को बढ़ाता है और किसानों के लिए वर्षा बहुत लाभदायक है क्योंकि उनकी फसलों को उपजाऊ बनाता है, बढ़ता है वर्षा के कारण। वेरी गुड। जानवर, पशु, पक्षी है ना बेटा, सबके लिए वर्षा ऋतु बहुत लाभदायक है। ज्यादा वर्षा हो जाती है तो बाढ़ आ जाता है, मगर वर्षा होने के बाद 2 महीने बाद ये पूरे 1 साल का यानी 10 महीने का भरपाई करता है। इमेजिन करो अगर वर्षा ना हो तो हम लोगों का स्तर क्या होगा। अभी फिर पंप लग रहा था, पानी का टैंकर जा रहा था, यानी शहरों में तो पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे इस बच्चे ने बताया था, इससे सोनू ने क्या बताया था, रोहन क्या नाम है बेटा आपका? सोनू ने बताया था कि ये दिल्ली गया था और दिल्ली में इसको बिस्लेरी खरीद के इसके गार्जियन को काम करना पड़ा, तो दिल्ली में ये लोग रुका नहीं, वापस आ गया है ना। पानी का दिक्कत ऐसा है। और मैंने आपको बार बार कहा कि चेन्नई भारत का एक ऐसा राज्य है, जीके जान लो। एवरी डे यू ट्राई टू नो द थिंग्स, इट इज जीके, जनरल नॉलेज। क्या है कि चेन्नई भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ग्राउंड वाटर यानी जमीन के सतह के नीचे का पानी पूरी तरह से खत्म हो गया है। अभी इंडिया टुडे के मैगजीन में और द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान वगैरह पेपर्स में मैंने पढ़ा कि वहाँ पर 200 फीट गहराई, 200 फीट बोलते 2000 फीट गहराई करने के बाद भी पानी नहीं आ रहा है। 2000 फीट बहुत गहरा हुआ, वहाँ पानी नहीं है, इसका मतलब फ्रेश वाटर वहाँ खत्म हो गया है। तो मैंने कल आपको ये भी कहा था कि हम लोग फ्रेश वाटर को कैसे बचाएंगे, इस पे भी टॉपिक होना चाहिए। तो अब जो अगला होगा कि वर्षा के पानी का संरक्षण क्यों करना चाहिए, व्हाई वी विल प्रिजर्व rainwater harvesting, why is necessary, rainwater harvesting, this is the next topic, ये it will speak on Monday है ना। rainwater harvesting यानी जल का संग्रह, हिंदी में होगा जल का संग्रह, इंग्लिश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बांग्ला में जल के बाँचावर उपाय, उपयुक्त उपाय, और मैथिली में जल को बचाना है। तो मैथिली में क्या बोलेंगे? जल को बचाना है। मैथिली में क्या बोलेंगे? जल के बचाना है। ये तो हिंदी हुआ। मैथिली में क्या बोलेंगे? मैथिली में हाँ, मैथिली में बोलिए। जल को बचाना है। जल को बचाइबे। मैम नाता बोली जल को बचाइबे। जल के संरक्षित करे के उपाय है ना, जल के संरक्षित करे के उपाय सब बाजबे है ना। तो यू विल स्पीक, आप सभी कहेंगे। ओके देन, चलिए तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा, ताली बजाइए। और मंडे के